चिराग को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ऐसे में वो भी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे जिस किसी ने भी बम से उड़ाने की बात की है ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन जो हिसाब बीज बोइएगा वैसा ना फसल मिलेगा। महागठबंधन में कब तक आप लोग शामिल होंगे, कब तक इसका ऐलान किया देखिए, जाएगा? सर्वसम्मति से तय हो गया हमारी पार्टी का। अब एक सप्ताह के अंदर में हम लोग विधिवत महागठबंधन में हम लोग शामिल हो जाएंगे। प्रशासन के द्वारा क्रिमिनल्स को पूरी छूट दी गई है। किसी न किसी दिन किसी बड़े लोगों की हत्या हो रही है, किसी पासवान जाति की जो महिला है वो बिल्कुल असुरक्षित है। अभी आप देखिएगा क्रिमिनल्स खुलेआम दिन दहाड़े घूम रहा, और जो भी घटनाएं घट रही है, 10 वहाँ का जो विधायक है वो मंत्री है और उसके संरक्षण में क्रिमिनल्स पल रहा और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई। लेकिन कहीं कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि बीमारू स्टेट है और बिहार का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार हैं और बिहार में 4-5 अफसर्स मिल करके बिहार की सरकार को लोग चला रहे हैं। इसलिए डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। साफ जाहिर है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में इन दिनों जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर के लगातार हमलावर है। इसके अलावा बता दें कि कई सारी घटनाएं हो रही है अपराध से जुड़ी हुई और आए दिन इसकी खबरें सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। महागठबंधन पूरी तैयारी में है और बैठक भी चल रही है। अब तेजस्वी की तरफ से साफ कहा गया था कि सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो रही है और ऐसे में अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी महागठबंधन में कब तक शामिल होगी ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी हैं मौजूद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो बिहार की विधि व्यवस्था के संबंध में चर्चा किया, ये अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मुझको जो जानकारी मिली है कि प्रशासन के द्वारा क्रिमिनल्स को पूरी छूट दी गई है। प्रशासन के द्वारा क्रिमिनल्स को पूरी छूट दी गई है और खुलेआम रोज़ आप जब भी देखिए, अखबार उठा के देखिए, टीवी उठा के देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन खाली जाए। किसी न किसी दिन किसी बड़े लोगों की हत्या हो रही है। किसी जैसे गोपाल खेनका की हत्या हुई, परसों एक बालू ठेकेदार की हत्या हुई, कल भी हत्या हुई सीतामढ़ी में, आज भी हत्या हुई। तो आए दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती है और ख़ास करके बिहार में दलित और महिला सुरक्षित नहीं है और महिला में भी पासवान जाति की जो महिला है वो बिल्कुल असुरक्षित है। अभी आप देखिएगा कि औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, 15-16 वर्ष उम्र था और उसको एनडीए गठबंधन के लोगों के द्वारा उस दिन होली खेल रही थी और उसने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और उसने कहा कि दुसाध चमार होली खेलेगा और नशा में धुत था वो और उसने उसके सीने पर गाड़ी चला दिया और नतीजा हुआ कि इस लड़की की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं गया। आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, प्रशासन का की बात तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार के कोई मंत्री नहीं जाता है। अभी जस्ट 5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है नालंदा, वहाँ एक 16 वर्ष की लड़की और एक 20 वर्ष के लड़का को गोली से मौत के घाट उतार दिया। मैं उस घटना स्थल पर मैं गया था, हमारी पार्टी और हमारे दलित सेना के लोग गए थे। बहुत ही भयानक घटना थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री का जिला है, गृह जिला है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल से कोई भी सदस्य, वहाँ का जो विधायक है वो मंत्री है और उसके संरक्षण में क्रिमिनल्स पल रहा और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई। और हम वहाँ भी घटनास्थल पर गए थे तो मैंने मांग किया था इसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, बिहार सरकार अनुशंसा करे, इसको सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और इसके परिवार में जो जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर बिहार सरकार इसको नौकरी दे। लेकिन कहीं कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि बीमारू स्टेट है और बिहार का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बीमार हैं और बिहार में 4-5 अफसर्स मिल करके बिहार की सरकार को लोग चला रहे हैं। इसलिए डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्रिमिनल्स खुलेआम
दिन दहाड़े घूम रहा, और जो भी घटनाएं घट रही है 10 बजे 11 बजे 12 बजे दिन में है, ये नहीं कि रात में घटना घटती है, मैक्सिमम घटना दिन में घटना घट रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। महागठबंधन में कब तक आप लोग शामिल होंगे, कब तक इसका ऐलान किया देखिए, जाएगा? परसों महागठबंधन की बैठक थी, तो उसमें तो सर्वसम्मति से तय हो गया हमारी पार्टी का। अब 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग विधिवत महागठबंधन में हम लोग शामिल हो जाएंगे। आखिरी सवाल है चिराग को लेकर के। चिराग को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ऐसे में वो भी पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा। अरे खेत में यदि अब मकई का बीज बोइएगा तो गेहूँ पैदा होगा? हम इसका जवाब हमको दे दीजिए। जैसा बीज बोइएगा वैसा ना फसल मिलेगा। तो यहाँ तो क्रिमिनल्स की जमात है, चारों तरफ से लोग भरे हुए हैं। हालांकि मैं इसकी निंदा करता हूँ, जो किसी ने भी बम से उड़ाने की बात की है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन ये देखना पड़ेगा, आपको सरकार को देखना पड़ेगा कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है, कारण को ढूंढना पड़ेगा। और आए दिन अभी देख रहे हैं कि चुनाव के समय में देख रहे हैं कि जितने भी एनडीए के नेता हैं सबको धमकी दिया जा रहा है। किसी को बम से उड़ाने की धमकी दिया जा रहा है, किसी को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। इसकी आप सरकार में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, आप इसकी जांच कराओ कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इससे इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। धन्यवाद सर। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़।